नमस्कार। आज हम योग की परिवर्तनकारी शक्ति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये सिर्फ कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, बल्कि ये कैसे हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखार सकता है और मुश्किलों से लड़ने में मदद कर सकता है। भगवत गीता में भी कहा है, योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि योग कैसे हमें ज्यादा संतुलित और मजबूत बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, योग का असल मतलब क्या है? सुना है ये संस्कृत के शब्द युज से आया है। हाँ बिल्कुल, युज मतलब जुड़ना या एक होना, और ये जुड़ाव है मन का, शरीर का और आत्मा का। तो इसमें सिर्फ आसन मतलब शारीरिक पोज ही नहीं है। अच्छा। इसमें प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण, ध्यान और हाँ, यम नियम जैसे नैतिक सिद्धांत भी शामिल हैं। ये पूरा एक पैकेज है। पूरा पैकेज, सही। और हाँ, इसमें एक और दिलचस्प बात है, योग का जो नजरिया है ना, वो बहुत समग्र है, होलिस्टिक। जैसा सद्गुरु जैसे विचारक कहते हैं, ये सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना नहीं है, ये शरीर की बनावट पर, उसकी संरचना पर काम करता है। रीढ़ को सीधा करना, ताकि वो जिसे वो जागृत ऊर्जा कहते हैं, वो आसानी से बह सके। तो असल में ये खुद को खोजने और अपनी जो सीमाएं हैं ना, उन्हें पार करने का एक सफर है। तो ये जुड़ाव और ऊर्जा प्रवाह, ये हमें सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता की तरफ ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम ध्यान से, पूरी सजगता से आसन करते हैं, अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने शरीर और मन की हालत को ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। हाँ। और यही बढ़ी हुई अवेयरनेस ये हमें मदद करती है अपने नेगेटिव सोचने के तरीकों को, या जो पुरानी धारणाएं हैं या कोई इमोशनल ब्लॉकेज हैं, उनको पहचानने में और फिर उनसे निपटने में भी। सही। इससे हमारे अंदर लचीलापन, रेजिलियंस बढ़ता है, मतलब मुश्किलों का सामना करने और उनके हिसाब से ढलने की ताकत। जेसन ग्रांडेल ने कहा भी है कि योग असल में ये जानने का मौका है कि आप हैं कौन। ठीक है, तो जागरूकता पहला कदम हुआ, पर योग असल में मुश्किलों को, बाधाओं को पार करने में कैसे मदद करता है? क्या कोई खास तकनीकें हैं इसके लिए? हाँ, कई तकनीकें हैं, जैसे विजुअलाइजेशन मतलब मन में किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाना, धारणा यानी किसी एक बिंदु पर ध्यान टिकाना, और ध्यान तो है ही। ओके। ये तकनीकें क्या करती हैं, मन में जो उथल पुथल मची रहती है ना, उसे शांत करती हैं, सोच में स्पष्टता लाती हैं। तो इससे हम मुश्किलों की जड़ तक पहुंच पाते हैं और फिर असरदार समाधान भी खोज सकते हैं। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने, चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखने और सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है। जैसे जिगर गोड़ ने कहा था, योग सिर्फ पैर के अंगूठे छूना नहीं है, बात यह है कि आप नीचे झुकते हुए सीखते क्या हैं। और इसमें सांस की भूमिका, आपने प्राणायाम का जिक्र किया था। हाँ, सांस, श्वास तो योग में समझिए एक बहुत शक्तिशाली औजार है। प्राणायाम की जो तकनीकें हैं, जैसे पेट से गहरी सांस लेना या अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, शांत करती हैं और एक संतुलन लाती हैं। और इसके साथ ही है सचेतनता, मतलब माइंडफुलनेस। हाँ, बिना किसी जजमेंट के बस वर्तमान पल पर ध्यान देना। तो जब हम सांस पर कंट्रोल और इस सचेतनता को मिलाते हैं, तो हम जीवन की मुश्किलों का सामना ज्यादा स्पष्टता और इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ कर पाते हैं। थिच नाथ हान कहते थे, सचेत श्वास मेरा लंगर है। तो मतलब आसन शरीर को संतुलित कर रहे हैं और प्राणायाम व ध्यान मन को, ऐसा? एकदम सही कहा। शरीर और मन का यही संतुलन, यही इंटीग्रेशन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत, स्थिर आधार देता है, एक तरह का अंदरूनी तालमेल। देवाशीष मृधा के शब्दों में, योग हर कोशिका का हर सांस के संगीत के साथ नृत्य है, जो आंतरिक शांति और सद्भाव पैदा करता है। ये अंदरूनी जुड़ाव की बात बहुत अच्छी लगी। क्या योग हमें अपने असली स्व से, या कहें कि जीवन के उद्देश्य से भी जोड़ता है? हाँ बिल्कुल। योग में जब हम आत्मचिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये हमें अपने अंदर गहरे उतरने का रास्ता दिखाता है। इससे हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं, जीवन में हमारा पर्पस क्या है, इसे लेकर थोड़ी और स्पष्टता आती है। जैसा रामदास ने कहा है ना, आप जितने शांत होते जाते हैं, उतना ही अधिक सुन सकते हैं। वो शांति हमें अपनी अंदर की आवाज सुनने में मदद करती है। इसके अलावा योग दर्शन में कुछ सिद्धांत भी हैं शायद, जो पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं। हाँ जरूर है। जैसे अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, चीजों या नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ाव ना रखना। फिर है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, चीजों को और खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता, हाँ, आभार का भाव। ये बहुत मूल्यवान सिद्धांत है। अनासक्ति हमें उम्मीदों के बोझ से आजाद करती है। स्वीकृति से सेल्फ लव बढ़ता है, रिश्ते सुधरते हैं
और कृतज्ञता से जीवन को देखने का नजरिया पॉजिटिव होता है। योगी भजन ने तो कहा ही है, कृतज्ञता का दृष्टिकोण सर्वोच्च योग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग का असली फायदा तब है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। सिर्फ योगा मैट पर आधा घंटा कर लेना काफी नहीं। बिल्कुल सही। योग की जो परिवर्तनकारी शक्ति है ना, वो तब सामने आती है जब हम इसे अपनी दिनचर्या में, यहाँ तक कि ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल में ढालते हैं। अच्छा, ऋतुचर्या भी? हाँ, जैसे सुबह जल्दी उठना, अभ्यास करना, सात्विक भोजन, संतुलित भोजन लेना, मौसम के हिसाब से अभ्यास में थोड़े बदलाव करना, और सबसे जरूरी बात यह है कि अपना अभ्यास अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से तय करें, दूसरों से तुलना ना करें। सही। ये कोई बाहरी परफेक्शन का खेल नहीं है, ये अपने आप से गहरा रिश्ता बनाने की बात है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों से यही समझ आता है कि योग मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक पूरा रास्ता है जो हमें ज्यादा जागरूक, लचीला, संतुलित बनाता है और जीवन की बाधाओं से उभरने में मदद करता है। जैसा भगवत गीता में कहा है, सफलता असफलता में संभाव रखना वही योग है। समत्वम योग उच्यते। हाँ, और ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है। सोचिए, अगर हम योग के किसी एक सिद्धांत को ही लें, मान लीजिए अनासक्ति को या कृतज्ञता को, और उसे सचेत रूप से अपनी किसी मौजूदा चुनौती पर लागू करें, तो ये हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि योग सिर्फ शारीरिक कसरत से कहीं ज्यादा गहरा है।